नमस्कार, मैं हूं अरविंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम लाइसेंस का फंडा, जिसको लेकर हम तमाम तरह के पहलू आपके सामने रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी में अवैध बूचड़खाने बंद किए जाने के फैसले के बाद से ही मीट को लेकर बवाल मचा है। राज्य के अन्य हिस्सों के वहां मुकाबले मुरादाबाद में कुछ ज्यादा ही हंगामे की खबर है, लेकिन अब सीएम और व्यापारियों के बीच समझौता हो गया है और इसी पर है हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सबको भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार सबकी है। सीएम से मुलाकात के बाद मीट कारोबारियों ने 5 दिनों से जारी अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन गोवंश काटने वाले बूचड़खाने बंद ही रहेंगे। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सरकार सख्ती के बाद प्रदेश में मीट कारोबारी हड़ताल पर चले गए थे। यूपी वालों को जल्द मीट मिलने लगेगा। अवैध मीट के कारोबार पर सख्त योगी सरकार और मीट कारोबारियों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री की हड़ताली मीट कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल से आधे घंटे से ज्यादा तक बातचीत चली। उन्होंने यकीन दिलाया कि सरकार किसी भेदभाव के आधार पर काम नहीं कर रही। जो ये करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीट कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अवैध चल रहे बूचड़खानों को बंद करना चाहिए। वो बहुत ही कामयाब मुलाकात मैं उसको कहूँगा, इसलिए कि उन्होंने हमारी बात को 30 मिनट से ज्यादा सुना। उन्होंने बहुत खुले तौर पे कह दिया है कि किसी तरह का भी कोई भेदभाव जो है वो शक्ल देख के या इंसान को देख के नहीं होगा, उसके नाम को मजहब को देख के नहीं होगा। और मैं अपने इस माध्यम से अपने तमाम भाइयों से अपील करना चाहता हूं, जिन लोगों का कारोबार है उस कारोबार को वो तरीके से शुरू करने की कोशिश करें और लाइसेंस जो है वो अप्लाई करें और लाइसेंस जो है ये प्रशासन उनको देगा। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मीट कारोबारियों के साथ सीएम योगी की बैठक अच्छी और सकारात्मक रही। सीएम ने मीट कारोबारियों से काम पर लौटने को कहा है। सरकार की ओर से साफ किया गया कि कारोबारियों को एनजीटी के आदेश का पालन करना होगा। उन्होंने आदेश दिया कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी जाति धर्म को देखकर कार्रवाई न करें। ये सरकार सबकी सरकार है। ये सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का पालन करना चाहती है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि पूर्वाग्रह से कोई भी ये सरकार काम नहीं कर रही है और ना ही इस सरकार ने कोई भी निर्देश किसी भी अधिकारी को दिया है कि तो आप चेहरा और जाति देख के कोई काम करो। जानकारी के मुताबिक बैठक में मौजूद सभी कारोबारी प्रतिनिधियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया। उन लोगों ने कहा कि भारतीय नागरिक के तौर पर सभी की जिम्मेदारी है कि कुछ भी अवैध होने की छूट ना दी जाए। हम आपको बता दें कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के गठन के बाद पूरे प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को बंद कराने का अभियान शुरू किया गया है। इससे मांस के कारोबार से जुड़े हजारों लोगों के साथ मांसाहार परोसने वाले कई छोटे बड़े होटलों के बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। देश से निर्यात किए जाने वाले मांस में उत्तर प्रदेश का योगदान करीब 50% है और इस कारोबार से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से करीब 25 लाख लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। श्वेता कुमारी के साथ अमित यादव, एपीएन। और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में चल रही मीट की दुकानें अवैध हैं। गोरखपुर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चलने वाले सैकड़ों की संख्या में इन दुकानों पर भैंस की मीट का कारोबार होता है, लेकिन हालांकि इन दुकानदारों का कहना है कि उनके पास लाइसेंस है, लेकिन उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। यूपी में योगी राज है। सरकार के फरमान आने के साथ ही गोरखपुर के कोतवाली, तिवारीपुर, गोरखनाथ और राजघाट थाना क्षेत्र में चलने वाली मीट की दुकानों को पुलिस ने बंद करवा दिया। प्रशासन के इस फैसले का असर हजारों मुस्लिम परिवारों पर सीधे पड़ा। शहर में सैकड़ों दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड सरकारी विभाग में नहीं है। इस बंदी के पीछे लोग प्रशासन और नेताओं को जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का व्यवसाय है कि दुकान करना, गोश्त काटना, यही व्यवसाय है। अब बेचना, दिक्कत ये हो रही है कि उनकी रोटी रोजी कैसे चलेगी। या तो सरकार उनके प्रत्येक परिवार को एक एक आदमी को सरकारी नौकरी दे और नहीं तो फिर उनका लाइसेंस जैसे बहाल था उस तरीके से लाइसेंस बहाल करके और बंद करने की व्यवस्था करें। बेच के काम करते हैं, बच्चे को परिवार चलाते हैं अपना पूरा। और सरकार ने एक बैंक जो है आके
हमारी दुकानों को बंद करा दी और कहा कि पहले लाइसेंस ले आओ, उसके बाद दुकान करो। निगम जब लाइसेंस रिन्यूअल करके नहीं देगी, फिर हम कहाँ से लाइसेंस लाएं? हम बैठे हुए थे, हमारी माँ के नाम लाइसेंस है, वो भी बैठी थी। 3-4 पुलिस वाले आए और कहने लगे कि गोश्त यहाँ से हटा के उठा कर फेंको, वरना हटा दो, वरना हम फेंक देंगे। हमारी माँ ने कहा कि कोई लिखित है आपके पास, कोई सबूत है कि सरकार ने बंद किया है? कहीं ज़्यादा कानूनबाजी करोगी तो बुढ़िया विले चल के पूरे परिवार को बंद कर देंगे। एक दुकान पर 4 से 5 की संख्या में लोग होते हैं और उन 4 से 5 लोगों को घरों में 5-6 की तादाद होती है, जो पूरी तरह से एक दुकान के सहारे हैं। ज्यादातर लोगों की कहानी एक ही है, उन्होंने लाइसेंस बनवा रखा है पर इसका रिन्यूअल नहीं किया गया है। मीट कारोबारियों का आरोप है कि बार बार नगर निगम, खाद्य विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी अब लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि लोगों ने तो 2003 से अब तक लाइसेंस को रिन्यू कराने की जरूरत ही नहीं समझी। हम ही जो है घर का खर्चा चलाते हैं, हमारा ही नाम लाइसेंस है। कितनी बार नगर निगम हम गए, भगा के निकाल दिया गया हमको 4 साल 3 साल पहले कि जाओ, जब स्लॉटर हाउस बंद है तब जब खुलेगा तब तुम्हारा लाइसेंस निर्वय होगा। अब हमारे साथ सख्ती हो रही है तो हम लाइसेंस कैसे दिखाएं, हम कैसे खाएं? है हम लोग का स्लॉटर हाउस, मतलब ये कि बेचना काटना तो हम लोग बंद किए। अब देखिए महाराज जी का क्या बयान आता है उसके ऊपर। या तो हम लोग को एक लोगों को सर्विस दे दें, एक घर के लोगों को, हम लोग इस काम को छोड़ दे रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि सभी को एक जगह शिफ्ट कर दिया जाए, हम लोग का लाइसेंस बहाल कर दिया जाए, हम लोग का अपने कारोबार से लग जाए। मीट कारोबारियों की मांग है कि सभी को एक जगह शिफ्ट कर दिया जाए और सभी का लाइसेंस बहाल कर दिया जाए। नगर महापौर सत्या पांडे का दावा है कि जो भी अवैध रूप से बूचड़खाने चला रहे हैं उनको कई बार हिदायत दी गई, लेकिन उन लोगों ने दुकानें बंद नहीं की। पुलिस का कहना है कि शहर में कुल बूचड़खानों की तादाद 66 है, जिनमें 12 बूचड़खाने उर्वा क्षेत्र में हैं, जिनको मार्च तक का लाइसेंस मिला हुआ है। बाकी 54 बूचड़खाने जो शहर क्षेत्र के हैं वो बंद पड़े हैं, जिनमें कई लोगों ने तो 1998 के बाद से अपना लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया। शेष 54 बूचड़खाने जो शहर क्षेत्र के हैं, वो जिसमें बुलरिया भी है, कोतवाली भी है, राजघाट भी है, ये बूचड़खाने बंद पड़े हैं। 1998 के बाद इनके लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं। मेरे द्वारा सभी प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि इस तरीके के बूचड़खाने जो अवैध रूप से, जिनका कोई शस्त्र नहीं है, इनका जो है कोई लाइसेंस नहीं है, इनको तत्काल यदि कहीं चल रहे हैं पता लगाकर उनको बंद करने की कार्रवाई किया जाए। अब सीएम योगी के भरोसे के बाद एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि शहर में मीट का अवैध कारोबार बंद हो और लोगों को जांच परख के बाद साफ और सेहतमंद मीट मिल सके। जगदम्बा त्रिपाठी, APN, गोरखपुर। तो सूबे में बीजेपी की सरकार बनते ही योगी सरकार की सबसे पहली कार्रवाई बूचड़खानों को लेकर हुई। वैध और अवैध बूचड़खानों के बीच फंसे मीट कारोबारियों को सरकार के इस फैसले का खामियाजा भी उठाना पड़ा है। मगर इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में 2 बूचड़खानों को बेहतर बनाने और मानक के मुताबिक संचालित करने के लिए 4 करोड़ रुपए नगर निगम को दिए गए हैं। देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में मांस निर्यात की खपत और इससे प्रभावित हो रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। वाराणसी में सरकार ने 2 बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए नगर निगम को भेजे हैं। इन पैसों से शहर के नमस्कार, मैं हूं अरविंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम लाइसेंस का फंडा, जिसको लेकर हम तमाम तरह के पहलू आपके सामने रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी में अवैध बूचड़खाने बंद किए जाने के फैसले के बाद से ही मीट को लेकर बवाल मचा है। राज्य के अन्य हिस्सों के वहां मुकाबले मुरादाबाद में कुछ ज्यादा ही हंगामे की खबर है, लेकिन अब सीएम और व्यापारियों के बीच समझौता हो गया है और इसी पर है हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सबको भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार सबकी है। सीएम से मुलाकात के बाद मीट कारोबारियों ने 5 दिनों से जारी अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन गोवंश काटने वाले बूचड़खाने बंद ही रहेंगे। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सरकार सख्ती के बाद प्रदेश में मीट कारोबारी हड़ताल पर चले गए थे।
यूपी वालों को जल्द मीट मिलने लगेगा। अवैध मीट के कारोबार पर सख्त योगी सरकार और मीट कारोबारियों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री की हड़ताली मीट कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल से आधे घंटे से ज्यादा तक बातचीत चली। उन्होंने यकीन दिलाया कि सरकार किसी भेदभाव के आधार पर काम नहीं कर रही। जो ये करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीट कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अवैध चल रहे बूचड़खानों को बंद करना चाहिए। वो बहुत ही कामयाब मुलाकात मैं उसको कहूँगा, इसलिए कि उन्होंने हमारी बात को 30 मिनट से ज्यादा सुना। उन्होंने बहुत खुले तौर पे कह दिया है कि किसी तरह का भी कोई भेदभाव जो है वो शक्ल देख के या इंसान को देख के नहीं होगा, उसके नाम को मजहब को देख के नहीं होगा। और मैं अपने इस माध्यम से अपने तमाम भाइयों से अपील करना चाहता हूं, जिन लोगों का कारोबार है उस कारोबार को वो तरीके से शुरू करने की कोशिश करें और लाइसेंस जो है वो अप्लाई करें और लाइसेंस जो है ये प्रशासन उनको देगा। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मीट कारोबारियों के साथ सीएम योगी की बैठक अच्छी और सकारात्मक रही। सीएम ने मीट कारोबारियों से काम पर लौटने को कहा है। सरकार की ओर से साफ किया गया कि कारोबारियों को एनजीटी के आदेश का पालन करना होगा। उन्होंने आदेश दिया कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी जाति धर्म को देखकर कार्रवाई न करें। ये सरकार सबकी सरकार है। ये सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का पालन करना चाहती है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि पूर्वाग्रह से कोई भी ये सरकार काम नहीं कर रही है और ना ही इस सरकार ने कोई भी निर्देश किसी भी अधिकारी को दिया है कि तो आप चेहरा और जाति देख के कोई काम करो। जानकारी के मुताबिक बैठक में मौजूद सभी कारोबारी प्रतिनिधियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया। उन लोगों ने कहा कि भारतीय नागरिक के तौर पर सभी की जिम्मेदारी है कि कुछ भी अवैध होने की छूट ना दी जाए। हम आपको बता दें कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के गठन के बाद पूरे प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को बंद कराने का अभियान शुरू किया गया है। इससे मांस के कारोबार से जुड़े हजारों लोगों के साथ मांसाहार परोसने वाले कई छोटे बड़े होटलों के बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। देश से निर्यात किए जाने वाले मांस में उत्तर प्रदेश का योगदान करीब 50% है और इस कारोबार से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से करीब 25 लाख लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। श्वेता कुमारी के साथ अमित यादव, एपीएन। और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में चल रही मीट की दुकानें अवैध हैं। गोरखपुर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चलने वाले सैकड़ों की संख्या में इन दुकानों पर भैंस की मीट का कारोबार होता है। लेकिन हालांकि इन दुकानदारों का कहना है कि उनके पास लाइसेंस है लेकिन उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। यूपी में योगी राज है। सरकार के फरमान आने के साथ ही गोरखपुर के कोतवाली, तिवारीपुर, गोरखनाथ और राजघाट थाना क्षेत्र में चलने वाली मीट की दुकानों को पुलिस ने बंद करवा दिया। प्रशासन के इस फैसले का असर हजारों मुस्लिम परिवारों पर सीधे पड़ा। शहर में सैकड़ों दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड सरकारी विभाग में नहीं है। इस बंदी के पीछे लोग प्रशासन और नेताओं को जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का व्यवसाय है कि दुकान करना, गोश्त काटना, यही व्यवसाय है। अब बेचना, दिक्कत ये हो रही है कि उनकी रोटी रोजी कैसे चलेगी। या तो सरकार उनके प्रत्येक परिवार को एक एक आदमी को सरकारी नौकरी दे और नहीं तो फिर उनका लाइसेंस जैसे बहाल था उस तरीके से लाइसेंस बहाल करके बंद करने की व्यवस्था करें। बेच के काम करते हैं, बच्चे को परिवार चलाते हैं अपना पूरा। और सरकार ने एक बैग जो है आके हमारी दुकानों को बंद करा दी और कहा कि पहले लाइसेंस ले आओ उसके बाद दुकान करो। निगम जब लाइसेंस रिन्यूअल करके नहीं देगी फिर हम कहाँ से लाइसेंस लाएं। हम बैठे हुए थे, हमारी माँ के नाम लाइसेंस है, वो भी बैठी थी। 3-4 पुलिस वाले आए और कहने लगे कि गोश्त यहाँ से हटा के उठा कर फेंको वरना हटा दो वरना हम फेंक देंगे। हमारी माँ ने कहा कि कोई लिखित है आपके पास, कोई सबूत है कि सरकार ने बंद किया है? कहीं ज्यादा कानूनबाजी करोगी तो बुढ़िया विले चल के पूरे परिवार को बंद कर देंगे। एक दुकान पर 4 से 5 की संख्या में लोग होते हैं और उन 4 से 5 लोगों को घरों में 5-6 की तादाद होती है जो पूरी तरह से एक दुकान के सहारे हैं। ज्यादातर लोगों की कहानी एक ही है, उन्होंने लाइसेंस बनवा रखा है पर इसका रिन्यूअल नहीं किया गया है। मीट कारोबारियों का आरोप है कि बार बार नगर निगम, खाद्य विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी अब लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है
कि लोगों ने तो 2003 से अब तक लाइसेंस को रिन्यू कराने की जरूरत ही नहीं समझी। हम ही जो है घर का खर्चा चलाते हैं, हमारा ही नाम लाइसेंस है। कितनी बार नगर निगम हम गए, भगा के निकाल दिया गया हमको 4 साल 3 साल पहले कि जाओ, जब स्लॉटर हाउस बंद है तब जब खुलेगा तब तुम्हारा लाइसेंस निर्वय होगा। अब हमारे साथ सख्ती हो रही है तो हम लाइसेंस कैसे दिखाएं, हम कैसे खाएं जी? है हम लोग का स्लॉटर हाउस, मतलब ये कि बेचना काटना तो हम लोग बंद किए हैं। अब देखिए महाराज जी का क्या बयान आता है उसके ऊपर, या तो हम लोग को एक लोगों को सर्विस दे दें, एक घर के लोगों को। हम लोग इस काम को छोड़ दे रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि सभी को एक जगह शिफ्ट कर दिया जाए, हम लोग का लाइसेंस बहाल कर दिया जाए, हम लोग का अपने कारोबार से लग जाए। मीट कारोबारियों की मांग है कि सभी को एक जगह शिफ्ट कर दिया जाए और सभी का लाइसेंस बहाल कर दिया जाए। नगर महापौर सत्या पांडे का दावा है कि जो भी अवैध रूप से बूचड़खाने चला रहे हैं उनको कई बार हिदायत दी गई, लेकिन उन लोगों ने दुकानें बंद नहीं की। पुलिस का कहना है कि शहर में कुल बूचड़खानों की तादाद 66 है, जिनमें 12 बूचड़खाने उर्वा क्षेत्र में हैं, जिनको मार्च तक का लाइसेंस मिला हुआ है। बाकी 54 बूचड़खाने जो शहर क्षेत्र के हैं वो बंद पड़े हैं, जिनमें कई लोगों ने तो 1998 के बाद से अपना लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया। शेष 54 बूचड़खाने जो शहर क्षेत्र के हैं, वो जिसमें बुलरिया भी है, कोतवाली भी है, राजघाट भी है, ये बूचड़खाने बंद पड़े हैं। 1998 के बाद इनके लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं। मेरे द्वारा सभी प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि इस तरीके के बूचड़खाने जो अवैध रूप से, जिनका कोई शस्त्र नहीं है, जिनका जो है कोई लाइसेंस नहीं है, इनको तत्काल यदि कहीं चल रहे हैं पता लगाकर उनको बंद करने की कार्रवाई किया जाए। अब सीएम योगी के भरोसे के बाद एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि शहर में मीट का अवैध कारोबार बंद हो और लोगों को जांच परख के बाद साफ और सेहतमंद मीट मिल सके। जगदम्बा त्रिपाठी, APN, गोरखपुर। तो सूबे में बीजेपी की सरकार बनते ही योगी सरकार की सबसे पहली कार्रवाई बूचड़खानों को लेकर हुई। वैध और अवैध बूचड़खानों के बीच फंसे मीट कारोबारियों को सरकार के इस फैसले का खामियाजा भी उठाना पड़ा है। मगर इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में 2 बूचड़खानों को बेहतर बनाने और मानक के मुताबिक संचालित करने के लिए 4 करोड़ रुपए नगर निगम को दिए गए हैं। देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में मांस निर्यात की खपत और इससे प्रभावित हो रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। वाराणसी में सरकार ने 2 बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए नगर निगम को भेजे हैं। इन पैसों से शहर के नमस्कार, मैं हूं अरविंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम लाइसेंस का फंडा, जिसको लेकर हम तमाम तरह के पहलू आपके सामने रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी में अवैध बूचड़खाने बंद किए जाने के फैसले के बाद से ही मीट को लेकर बवाल मचा है। राज्य के अन्य हिस्सों के वहां मुकाबले मुरादाबाद में कुछ ज्यादा ही हंगामे की खबर है, लेकिन अब सीएम और व्यापारियों के बीच समझौता हो गया है और इसी पर है हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सबको भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार सबकी है। सीएम से मुलाकात के बाद मीट कारोबारियों ने 5 दिनों से जारी अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन गोवंश काटने वाले बूचड़खाने बंद ही रहेंगे। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सरकार सख्ती के बाद प्रदेश में मीट कारोबारी हड़ताल पर चले गए थे। यूपी वालों को जल्द मीट मिलने लगेगा। अवैध मीट के कारोबार पर सख्त योगी सरकार और मीट कारोबारियों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री की हड़ताली मीट कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल से आधे घंटे से ज्यादा तक बातचीत चली। उन्होंने यकीन दिलाया कि सरकार किसी भेदभाव के आधार पर काम नहीं कर रही। जो ये करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीट कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अवैध चल रहे बूचड़खानों को बंद करना चाहिए। वो बहुत ही कामयाब मुलाकात मैं उसको कहूँगा, इसलिए कि उन्होंने हमारी बात को 30 मिनट से ज्यादा सुना। उन्होंने बहुत खुले तौर पे कह दिया है कि किसी तरह का भी कोई भेदभाव जो है वो शक्ल देख के या इंसान को देख कर नहीं होगा, उसके नाम को, मजहब को देख कर नहीं होगा। और मैं अपने इस माध्यम से
अपने तमाम भाइयों से अपील करना चाहता हूं, जिन लोगों का कारोबार है उस कारोबार को वो तरीके से शुरू करने की कोशिश करें और लाइसेंस जो है वो अप्लाई करें और लाइसेंस जो है ये प्रशासन उनको देगा। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मीट कारोबारियों के साथ सीएम योगी की बैठक अच्छी और सकारात्मक रही। सीएम ने मीट कारोबारियों से काम पर लौटने को कहा है। सरकार की ओर से साफ किया गया कि कारोबारियों को एनजीटी के आदेश का पालन करना होगा। उन्होंने आदेश दिया कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी जाति धर्म को देखकर कार्रवाई न करें। ये सरकार सबकी सरकार है। ये सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का पालन करना चाहती है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि पूर्वाग्रह से कोई भी ये सरकार काम नहीं कर रही है और ना ही इस सरकार ने कोई भी निर्देश किसी भी अधिकारी को दिया है कि तो आप चेहरा और जाति देख के कोई काम करो। जानकारी के मुताबिक बैठक में मौजूद सभी कारोबारी प्रतिनिधियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया। उन लोगों ने कहा कि भारतीय नागरिक के तौर पर सभी की जिम्मेदारी है कि कुछ भी अवैध होने की छूट ना दी जाए। हम आपको बता दें कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के गठन के बाद पूरे प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को बंद कराने का अभियान शुरू किया गया है। इससे मांस के कारोबार से जुड़े हजारों लोगों के साथ मांसाहार परोसने वाले कई छोटे बड़े होटलों के बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। देश से निर्यात किए जाने वाले मांस में उत्तर प्रदेश का योगदान करीब 50% है और इस कारोबार से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से करीब 25 लाख लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। श्वेता कुमारी के साथ अमित यादव, एपीएन। और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में चल रही मीट की दुकानें अवैध हैं। गोरखपुर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चलने वाले सैकड़ों की संख्या में इन दुकानों पर भैंस की मीट का कारोबार होता है। लेकिन हालांकि इन दुकानदारों का कहना है कि उनके पास लाइसेंस है, लेकिन उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। यूपी में योगी राज है। सरकार के फरमान आने के साथ ही गोरखपुर के कोतवाली, तिवारीपुर, गोरखनाथ और राजघाट थाना क्षेत्र में चलने वाली मीट की दुकानों को पुलिस ने बंद करवा दिया। प्रशासन के इस फैसले का असर हजारों मुस्लिम परिवारों पर सीधे पड़ा। शहर में सैकड़ों दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड सरकारी विभाग में नहीं है। इस बंदी के पीछे लोग प्रशासन और नेताओं को जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का व्यवसाय है कि दुकान करना, गोश्त काटना, यही व्यवसाय है। अब बेचना, दिक्कत ये हो रही है कि उनकी रोटी रोजी कैसे चलेगी। या तो सरकार उनके प्रत्येक परिवार को एक एक आदमी को सरकारी नौकरी दे और नहीं तो फिर उनका लाइसेंस जैसे बहाल था उस तरीके से लाइसेंस बहाल करके बंद करने की व्यवस्था करें। बेच के काम करते हैं, बच्चे को परिवार चलाते हैं अपना पूरा, और सरकार ने एक बैग जो है आके हमारी दुकानों को बंद करा दी और कहा कि पहले लाइसेंस ले आओ उसके बाद दुकान करो। निगम जब लाइसेंस रिन्यूअल करके नहीं देगी फिर हम कहाँ से लाइसेंस लाएं। हम बैठे हुए थे, हमारी माँ के नाम लाइसेंस है, वो भी बैठी थी। 3-4 पुलिस वाले आए और कहने लगे कि गोश्त यहाँ से हटा के उठा कर फेंको, वरना हटा दो वरना हम फेंक देंगे। हमारी माँ ने कहा कि कोई लिखित है आपके पास, कोई सबूत है कि सरकार ने बंद किया है? कहीं ज़्यादा कानूनबाजी करोगी तो बुढ़िया विले चल के